1/sec कीजिएगा 1 प्लस में 10 स्क्वायर आ जाएगा, तो वो भी कंफर्म याद रखना, ठीक है। वो भी पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, अभी दिखाता हूँ। 5 नंबर के आपके प्रीवियस 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये इवन आपके क्वेश्चन पेपर का ही स्क्रीनशॉट है, और खास करके ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी कभी भी दिल्ली सेट 1 सेट 2 सेट 3 ये 2019 के फाइनल में पूछा गया है, सेम क्वेश्चंस आपके यहाँ पे मिड टर्म 2023 में भी पूछा गया है। और बेसिक नमस्ते भाइयों, मेरे भाई आप क्लास 10th में हो, 18 दिसंबर को अगर आपका मैथ्स का पेपर है प्री बोर्ड का, तो मेरे भाई ये क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जो प्री बोर्ड के ऑफिशियल सैंपल पेपर आ चुके थे वो ऑलरेडी करवा चुका हूं पेपर से पहले पेपर का। आपने उसमें लेवल चेक कर लिया होगा क्या लेवल है, कुछ भी ज्यादा लेवल नहीं है, बस आपको एक ही फोकस रखना है। जैसे आपको यहां पे मैं प्रीवियस पेपर कुछ दिखाना चाहूं तो ये आपके सीबीएसई के जो सैंपल पेपर, इट मींस कि प्रीवियस पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं ये 2020 में आए क्वेश्चंस, ये आप देख सकते हो कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो और एक पॉइंट और बता दिया मैंने, बेसिक और स्टैंडर्ड का चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि किताब एक है तो कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज आप लोग एक ही फोकस करो। आपको यहां से पता चलना चाहिए ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। कितने भाई? 3 मार्क्स के। क्या क्वेश्चन में कुछ भी है? कुछ भी नहीं है। अगर ट्रिग्नोमेट्री की अगर आपको आइडेंटिटीज पता है तो आप इजी तरीके से गेम बना दोगे, लेकिन आप देखो ये विद इन 2 मिनट के अंदर में खत्म हो जाएगा। तो आप देखो सबसे पहले अगर इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो आप कैसे कर सकते हो मेरे भाई। देखो हमारे पास क्वेश्चंस है यहाँ पे tan थीटा, थीटा की जगह ए दे रखा है एंगल, यहाँ पे आपके पास tan a दे रखा है, अपॉन में है यहाँ पे tan a, क्या है भाई tan a माइनस में tan a माइनस क्या है भाई sin a, क्या है sin a इक्वल्स टू क्या है आपके सामने sec a प्लस में 1, इट मीन्स नीचे sec a अब माइनस में 1, क्या भाई ये माइनस में sec a माइनस में 1, ये आपको क्या करना है प्रूफ करना है। ये जो आपके सामने ये जो LHS है, क्या है भाई ये LHS, ये आपको इतने बराबर प्रूफ करना है। बस आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए। अगर आइडेंटिटीज की बात करता हूं, अगर आपने आइडेंटिटीज की बात करें तो सबसे पहले हमें यहाँ पे tan sin ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहला एक पॉइंट देखो, आपको बताया गया था tan a को आप क्या लिख सकते हो sin अपॉन में cos लिख सकते हो। जब भी आपको प्रूफ डेट वाला आएगा चेंज करना होगा, ये आइडेंटिटीज ऑलमोस्ट यूज होता है। tan का अपोजिट क्या होता है? cot a होता है। इसको क्या करोगे जस्ट पलट दोगे, ये आपका sin a हो जाएगा। ये आपके इतने फंक्शन तैयार हो गए। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रूफ डेट में यूज होता है कौन सा? ये sin स्क्वायर a अब प्लस में ये है cos स्क्वायर a इक्वल्स टू कितने के बराबर है? ये 1 के बराबर है। ये आइडेंटिटीज भाई रामबाण है आपके लिए। तो मेरे भाई आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ये जो आपके पास tan a है, क्या tan a को हम यहाँ पे sin अपॉन में cos लिख सकते हैं? चलो भाई यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ sin a अपॉन में हमने लिख दिया इसको cos a, ठीक है भाई। क्या लिख दिया हमने यहाँ पे sin a अपॉन में यहाँ पे लिख दिया हमने cos a, प्लस को एजिटिव रहने दिया, ये sin a एजिटिव रहने दिया। नीचे tan अगेन है, इसको अगेन चेंज करो आप, sin a अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे cos a, यहाँ पे प्लस का माइनस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा sin a। समझ आ रहा है? क्योंकि हम यहाँ पे LHS को चेंज कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, उसके बाद आपके सामने एक ही फंक्शन है करने के लिए कि जैसे साइन था आप यहाँ से क्या कॉमन कर लिख सकते हो, यहाँ से आपने क्या करा साइन a को कॉमन ले लिया, इन दोनों में से साइन a यहाँ पे भी साइन a यहाँ पे कॉमन निकल आएगा। ध्यान से सुनना, कॉमन आ गया तो यहाँ पे बच गया 1 अपॉन में cos a, यहाँ पे प्लस यहाँ से कॉमन उठ के चला गया, ये बच गया आपके पास में 1। अगेन नीचे आपके पास यहाँ पे साइन, यहाँ पे साइन, तो यहाँ पे कॉमन अगेन क्या ले लिया आपने साइन कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया आपके पास 1 अपॉन में cos, क्या बच गया भाई 1 अपॉन में cos a माइनस 1। ठीक है भाई, इतने पॉइंट समझ आ गए। देन आफ्टर अब आगे क्या कर सकते हो, अगर आप इसके अंदर में देखो साइन ए कैंसिल आउट हो गया और हमारे सामने क्या बचा हुआ है, यहाँ पे ये बच गया हमारे पास 1 अपॉन में cos a अब प्लस में 1 और नीचे है 1 अपॉन में cos a माइनस में 1, ये बचा आपके सामने। अब एक बताओ, ये जो आपके पास आइडेंटिटीज हैं, ये 1 अपॉन में cos a को क्या लिख सकते हो sec a लिख सकते हो। और जब कभी भी आपके पास 1 अपॉन में sec है, 1 अपॉन में sec है, तो इसे क्या लिख सकते हो cos लिख सकते हो। बट जब स्क्वायर आ जाएगा तो वहां पे आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। जब स्क्वायर होगा तो वहां पे 1 अपॉन sec की जगह 1 प्लस में 10 स्क्वायर आ जाएगा, तो वो भी कंफर्म याद रखना। ठीक है, वो भी पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, अभी दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो 1 अपॉन cos की जगह आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे देख रहे हो 1 अपॉन cos की जगह आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन cos की जगह आपने लिख दिया यहाँ पे क्या sec a।
क्या लिख दिया मेरे भाई, सेक ए, अब प्लस में ये 1 यहाँ पे एज इट इज रह गया। अगेन आपने इसे क्या कन्वर्ट कर दिया, ये आपने यहाँ पे सेक ए, ये माइनस में 1, ये आपके सामने हो गया। ये आपका क्या आ गया, ये आपका LHS आया। क्या आया, LHS। अगर आप एक पॉइंट देखो तो आपके सामने क्या आ रहा था, यहाँ पे आपको प्रूफ करने के लिए क्या बोला, ये आपके पास प्रूफ करने के लिए ये बोला था RHS, ये आपका LHS। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, LHS इक्वल्स टू में RHS, हैंस प्रूफ। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे बच्चे सवाल आएंगे, तो आपको पैनिक नहीं होना है, बस आपको काम करना है आइडेंटिटीज पे। अगर कोई आपको भड़का रहा है कि बता रहा है कि बहुत मुश्किल पेपर आएगा, ये आएगा वो होगा, ऐसा कभी नहीं देखा गया प्री बोर्ड में। आपके सामने जब ये ऑफिशियल पेपर दिखा रहे हैं तो मेरे भाई इस पे कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब भी समीर भाई ने करवाया है तो जब कोई चीज ऑथेंटिक चीज हुई है जब ही लिखा है, अदरवाइज नहीं लिखा है। समझ आ गया क्वेश्चन? अगर समझ आ गया हो तो आप लोग लाइक जरूर करना, पेपर भाई गेम जरूर बनाओगे। बस एक ही पॉइंट है, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो और भी आसान है, आपके वो मिड टर्म में भी पूछा गया था, वो हमेशा अल्टीमेट हर साल पूछा जाता है। आप ये देख लो यहाँ पे, ये आपके CBSE दिल्ली सेट 1 सेट 2 सेट 3 ये 2019 के फाइनल में पूछा गया है। सेम क्वेश्चंस आपके यहाँ पे मिड टर्म 2023 में भी पूछा गया है, और बेसिक वाले क्वेश्चन में अगर आपने किया है तो आपको याद होगा। ये देखो कैसे चुटकियों में उड़ता है, बस यहाँ पे आपकी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। समझे मेरे भाई? तो चलो फटाफट से इसको भी भाई खत्म कर देते हैं, ठीक है? चलो मेरे भाई ध्यान सुनो, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आंसर लिखना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बट ध्यान सुनो, ये थोड़ा सा क्या है, ये देखो, अरे हो जा भाई, ठीक है भाई। देखो क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन आपके सामने लिखा है साइन थीटा। क्या लिखा है यहाँ पे, साइन ए लिख दूं, चलो ये नहीं फिर तो दिक्कत हो जाएगी। साइन थीटा प्लस में ये आपके पास में कॉसेक थीटा, ये है होल स्क्वायर, और प्लस में ये है आपके पास कॉस थीटा, और प्लस में ये है आपके पास सेक थीटा। क्या है, सेक थीटा, ये होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस में ये है आपके पास टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। क्या है भाई, कॉट स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो? ये आपके पास क्वेश्चंस है, इसको आपको प्रूव करना है। क्या हो जाएगा? यस मेरे भाई हो जाएगा, बस थोड़ा सा टेंशन ना लो। बस आपको इसके बाद आपको मैं करवा दूंगा सर्कल, उसके बाद सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री, कुछ ही क्वेश्चन जो प्रीवियस में एज अ डेमो, लेकिन भाई इस बार ऑफलाइन में बहुत ज्यादा एंगेज हो गया मैं सारी सेंटर के चक्कर में। बट आपको क्या है, इस बार मैं आपको 2 भी पॉइंट बता रहा हूँ, बोर्ड के अंदर आग लगा दूंगा, टेंशन मत लेना। लेकिन पेपर बहुत धांस हो जाएगा, लेकिन अभी आप जो ऑफिशियल हैं उन पे बिलीव करके चलो पेपर किस लेवल का होगा। तो ये बात हो गई। तो चलो अब फटाफट से हमें क्या है, ये हमारे सामने दे रखा है इक्वल्स टू, तो इट मींस कि ये हमारा हो गया, ये हो गया RHS। क्या हो गया, ये RHS राइट हैंड साइड, और ये हमारे पास क्या है, LHS है। तो हम इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटीज याद आ रही होगी, a प्लस बी का अलजेब्रा का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, कई लोग इसको बोलते हैं a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों प्लस में है। तो ये आइडेंटिटीज हम यहाँ पे a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, अगेन a होगा और b होगा। ये सारे क्वेश्चन देखने में लेंथी लगते मेरे शेरों, बट ये होता बहुत ईजी है। तो अगला पॉइंट देखो ध्यान से, ये पॉइंट है, तो हम यहाँ पे लगाते हैं ए स्क्वायर साइन थीटा, ए स्क्वायर लिख लो, अब प्लस में कॉसेक है यहाँ पे, ये हो गया बी स्क्वायर, अब प्लस में 2a हमारे पास साइन की वैल्यू है, ये हमारे पास कॉसेक है। क्या भाई, ये हमारे पास क्या है, कॉसेक। क्या है यहाँ पे, ये कॉसेक थीटा ए हो गया, है ना भाई, कॉसेक। ये क्लियर हो गया। ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, ये हो गया, प्लस में साइन। अगेन हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास कॉस स्क्वायर। क्या फिर भाई, कॉस स्क्वायर a स्क्वायर, अब प्लस में ये हमारे पास क्या हो गया, b स्क्वायर, अब प्लस में 2ab, यहाँ पर लगाते हैं 2, ये कॉस थीटा, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। ये हमारे पास ए बी हो गया। तो मेरे भाई अब आप एक देख सकते हो यहाँ पे कि हमारे सामने ये जो साइन स्क्वायर है ये, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, इसे हम एक साथ लिख लेते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों थीटा एक लिख लिया, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू 1 बनानी है। समझे मेरे भाई। अगेन यहाँ पे कॉसेक थीटा ऐसे है तो इसको आप एज इट इज रहने दो, अब प्लस में 2 है ऐसे रहने दो यहाँ पे, ठीक है भाई। ये 2 साइन है, क्या है यहाँ पे 2 साइन, साइन की वैल्यू कहीं कुछ कह रहे हैं क्या, नहीं कह रहे हैं। 2 साइन को क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे 2 साइन है तो इसे आप साइन को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन में कॉसेक, क्या लिख सकते हो 1 अपॉन में कॉसेक थीटा। तो ये भी पॉइंट याद रखना। और यहाँ पे ये था तो ब्रैकेट लगा लो, अब फिर आपके सामने एक ये ब्रैकेट था
फिर था आपके सामने क्या, कोसेक थीटा। क्या था भाई यहाँ पे, ये था कोसेक थीटा, क्योंकि ये बचा हुआ कोसेक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो मेरे पे क्या है यहाँ पे, कोसेक थीटा। ठीक है भाई, समझ आ गया। इस साइन को मैंने यहाँ कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 में कोसेक थीटा। समझे मेरे भाई, अब ध्यान से सुनते जाओ। तो ये आइडेंटिटीज आपके पास हो गया। देन आफ्टर आपके सामने क्या है, प्लस लगाना है। यहाँ से तो कॉस चला ही गया है, तो क्या बचा, सेक थीटा। क्या बचा यहाँ पे, सेक। लेकिन एक पॉइंट याद रखना, पहले मैं आपको सेक स्टेप बता ही देता हूँ। ठीक है भाई, अचानक से काटूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। देखो ये सेक थीटा ऐसे रहने दिया, ठीक है। अब प्लस में 2 है, क्या है, प्लस में 2, और कॉस को आप क्या लिख सकते हो, 1 में सेक लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, सेक। ये एक साथ आ गया, मल्टीप्लाई यहाँ पे सेक थीटा ऑलरेडी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको बताता हूँ कैसे हो रहा है। ये आपके पास कॉस है, ये आपके पास कॉस कॉस कितना हो गया, ये 1 की वैल्यू आ गई। अब प्लस में कॉसेक को आप लिख सकते हो, कॉसेक थीटा को लिख सकते हो आप क्या, 1 में कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हो, 1 में कॉट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज आप नोट डाउन कर लो मेरे भाई, क्या है, नोट डाउन कर लो। तो मैं यहाँ पे कॉसेक की जगह क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 1 में ये आ जाए, क्या हो गया, 1 में कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक भाई, प्लस अब ये देखो, ये कॉस से कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया यहाँ पे प्लस का 2 अगेन यहाँ पे है। तो अब देखो यहाँ पे सेक के लिए क्या लिखोगे, अगर आपके पास सेक स्क्वायर थीटा है तो इसे लिख दोगे आप प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। तो समझ रहे हो, तो सेक के जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आइडेंटिटी भाई स्पेस की वजह से नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, सेक स्क्वायर को लिख सकोगे यहाँ पे 1 में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सेक से सेक कैंसिल आउट, प्लस में आपके पास 2। अब देखो जोड़ के कितना हो रहा है, यहाँ पे आपके सामने हो रहा है, ये देखो एक, ये भाई प्लस मत समझना, ओ सॉरी 7 मत समझना, ये प्लस है, ये हो गया 1 हो गया, ये 2 3 हो गया, 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 5 एक 6 हो गया, एक ये 7 हो गया। ये आपने 7 ऐसे लिखा, प्लस में ये कॉट है तो कॉट स्क्वायर थीटा, अब प्लस में ये 10 है, टेन स्क्वायर थीटा। यही आपसे पूछना भी चाह रहा था, अगर चाहे तो उस फॉर्मेट में सफल कर लो कि भैया यहाँ पे लिख लो 7, अब प्लस में ये लिख लो टेन स्क्वायर थीटा, अब प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आप इतना भी कर देते हो तो भैया आपका काम बन जाएगा। तो ये आपके पास इतना फॉर्मेट है, तो अगर आप इतना कर लेते हो तो आपके लिए भैया सफिशिएंट हो जाएगा। इस तरीके का पेपर आएगा तो आप कर सकते हो। सपोज करो इस तरीके का क्वेश्चंस नहीं आया, बट आप पैनिक नहीं होना, लेकिन अगर आपके पास आइडेंटिटीज है तो उन आइडेंटिटीज के थ्रू आप कोई सा भी प्रूफ कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूं, देखो यहाँ पे ये पॉइंट है, अगर मान लो आपके पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज की बात करूं जो आपके प्रूफ डेट में यूज होंगे, और भाई प्लीज रिक्वेस्ट है, मिड टर्म के अंदर जो सैंपल पेपर, मिड टर्म के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया है वो, और अभी कुछ सेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया वो, आप प्लेलिस्ट चेकआउट करो, नहीं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ओपन करना, आपको मिल जाएगा। लेकिन वो क्वेश्चंस करके जाना, वहां से पेपर आपके बहुत सारे बनेंगे। सबसे पहले आपके पास देखो ये वाला साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में ये था कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये 1। ठीक है, एक आइडेंटिटीज आपके पास साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस में ये कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक भाई, ये कॉस है। फिर अगर मान लो कभी हमें कॉस स्क्वायर निकालना है तो ये आपके पास 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों आपकी आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसी से बन जाएगा। साइन निकालना होगा तो साइन को आपने एज इट इज रखा, 1 ऐसे इसको शिफ्ट कर दिया, कॉस निकालना तो कॉस ऐसे रहा, 1 को यहाँ रखा, इसको उधर शिफ्ट कर दिया। एक तो ये हो गया। उसके बाद आपके पास ये जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस में ये लिखोगे कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अगर मान लो सेक स्क्वायर थीटा है तो आप इसे क्या लिखोगे 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, ये हो गया। लेकिन अगर सपोज करो यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये तो आपके पास कॉसेक स्क्वायर था, सेक स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपके पास ये होता है कॉसेक थीटा, तो आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे आप 1 में साइन थीटा। तो स्क्वायर की वैल्यू याद रखनी है, कभी स्क्वायर आ जाए तो ये सिंपल मेथड मत कर देना। अगर मान लो यहाँ पे सेक स्क्वायर डाल देता, अगर देखो यहाँ पे सेक थीटा है तो आप इसे क्या लिख सकते हो 1 में कॉस थीटा, बट अगर स्क्वायर हो तो क्या लिखोगे यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है।
और जो इस बार के सैंपल पेपर में आपको दिया हुआ क्वेश्चन है कि भैया वहां पे आप चेकआउट करना, मैंने करवा रखा है, और आप लोग बस कमेंट करके बताना कि इस चैप्टर से आपको भाई इसी तरीके का कंसेप्ट चाहिए। मैं भाई आपको ओरिजिनल पेपर कोई लेवल अप नहीं होगा। और याद रखना, इससे पहले कल वाली वीडियोस में जो मैंने आपको बताया था पेपर से पहले पेपर, वो पूरा वीडियो जरूर देखना और वहां से आपको पेपर का लेवल पता चल जाएगा। यार हमने घर में पेपर नहीं बनाए, किसी टीचर ने घर में नहीं पेपर बनाए, समझ रहे हो बात को। बस सीबीएसई ने ऑफिशियल सारे बच्चे को एवरेज देख के पेपर बनता है, बस आपको दिल दिमाग रखना है सेट, आप पेपर में कर दोगे, बिल्कुल बढ़िया सा माहौल बना दोगे, समझ रहे हो बात को। तो चलो मेरे भाई, आप लोग लाइक नहीं क्यों कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कौन सा चैप्टर का और कुछ आइडिया आपको दिया जाए। ठीक दोस्त मेरे भाई, आप क्लास 10th में हो और आपका जो प्री बोर्ड है उसके लिए भाई जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। याद रखना, ये क्वेश्चंस लग रहे होंगे इजी, बट मेरे भाई ये 5 नंबर के आपके प्रीवियस 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये इवन आपके क्वेश्चन पेपर का ही स्क्रीनशॉट है और खास करके ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी कभी भी आप स्टैटिक्स की बात करोगे मेरे भाई, आपको मीडियन हमेशा मिसिंग मीडियन आएगा। यहां पे आप देख सकते हो मिसिंग मीडियन की बात कही गई है। तो मेरे भाई एक पॉइंट याद रखना, बस ध्यान से 2 मिनट सुनो, मैं बता रहा हूं। ये आपकी जो मिसिंग मीडियन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमेशा ये क्वेश्चन देखा गया है, इसीलिए मैंने भाई इस क्वेश्चन को पिक किया है। ये क्वेश्चन आपको आता भी होगा ना। आज मैं आपको जो कंसेप्ट बताऊंगा ना, जो ट्रिक बता रहा हूं आपको किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, जो आपका बिल्कुल एक माइनर मिस्टेक ना हो पेपर के अंदर में, तो मेरे भाई शिद्दत से इसको कंप्लीट देख लेना। इसके अंदर में आप देख रहे हो कह रहा है यहां पे कि जो मीडियन है, मीडियन का डेटा गिवन है और ये पीक्यू की वैल्यू निकालनी है, इनकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है और खास करके मोड भी निकालना है। मतलब कि एक क्वेश्चन के अंदर में इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछ लिया, जब भी तो ये 5 मार्क्स देगा ना, तो इट मींस कि इस वाले कंसेप्ट में बिल्कुल आपके सारे कंसेप्ट निकल जाएंगे। बस ध्यान से सुन लेना मेरे भाई, बस फोकस करना थोड़ा सा। अब जितने भी क्वेश्चंस आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे जो सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चंस है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, मैथ्स में नहीं भी आता है, बस इन कंसेप्ट को सीखते जाओ और इनको अपने कॉपी में बिल्कुल नोट करके लिखते जाओ, आपका 110% पेपर बढ़िया जाएगा। बस शिद्दत से सुनने का, सारे चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट निचोड़ होगा वो मैं आपको करवा दूंगा। बस उसके लिए करना क्या आपको, बस ये लाइक कर देनी, बस आगे आपको कुछ नहीं करना, शिद्दत से सारी चीजें देखनी है मेरे भाई। अब देखो जो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं ये 5 नंबर आपको कैसे देखे जाएगा, ध्यान सुनना। इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहली बात होती है हमें ये पीक्यू की वैल्यू निकालनी होती है। मैं आपको ना कुछ कंसेप्ट बताता हूं। देखो जब कभी भी आप ध्यान से सुनते जाना, जब भी कभी भी आपके मीडियन की बात होगी, मतलब कि माध्यक की बात होगी, तो उसमें कहता क्या है, ध्यान सुनना। स्पेलिंग थोड़ा उसमें मिस्टेक से हो गई थी। कैसे होता है कि मीडियन हमेशा आपको याद रखना है, इसके जो फॉर्मूले होते हैं कैसे होते हैं, ये फॉर्मूले होते हैं L+N/2 माइनस ये होता है कॉम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन में फ्रीक्वेंसी ऐसे लगा लो इनटू H। तो ये फॉर्मूला बेसिक से बता रहा हूं, थोड़ा समय लग जाएगा बट आपका 5 नंबर दे के जाएगा। ये मीडियन कैसे, L प्लस में N/2 माइनस CF इंटू H अपॉन में F, समझ गए। अब करना क्या मेरे भाई, ये N/2 होता क्या है, जो आपके पास यहाँ पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया होता है यही आपका N/2 होता है। कहने का मतलब क्या हो गया, 90 अपॉन में 2 ये डिवाइड कर दोगे तो कितना आ गया 45। ये 45 आपका N/2 होता है। तो एक पॉइंट समझ आ गया, जो N/2 होता है वो क्या है, आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जो फ्रीक्वेंसी का सम होगा ना, ये सम मिला के आपका कितना बनना चाहिए, 90 बनना चाहिए। ये अगर मिसिंग टर्म पता चल जाए तो, जो मिसिंग टर्म ऐसी कोई वैल्यू आएगी जिनको जोड़ने पे 90 आएगा, वही कह रहा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 90। तो इसीलिए 90 दे रखा है, तो N/2 हमेशा क्या होता है 90 होता है, इसलिए 2 से डिवाइड करोगे n को तो 45 आ जाएगा। ये आपका एक सिनेरियो क्लियर हो गया, ठीक है भाई। आगे देखो, जब ये सारा कंडीशन कंप्लीट हो जाता है तो हमें आगे करना क्या है, बस आगे ध्यान से सुनते जाओ, बहुत मजा आएगा। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट, आप जानते हो कि कंसेप्ट के मामले में ही अपन जाने जाते हैं, तो किंग ऑफ कंसेप्ट आप ध्यान से सुनते जाओ, आपके सामने सारी चीजें आ जाएगी। बस कंप्लीट देखो करना क्या है मेरे भाई। आपको क्या है, यहाँ पे मैं एक फ्रीक्वेंसी उतारूं द्वारा से, आपके सामने क्या दे रखा है 20 दे रखा है, 20 से ये 30 दे रखा है, फिर 30 से कितना है 40 है, ध्यान सुनते जाना बस। 40 से
50 और 50 से कितना है 60 और कितना भाई 60 से आपके पास 60 से ये 70 है और 70 से कितना है ये आपके पास 80 है और 80 से 90 कितना हो गया भाई 80 से कितना चला गया 90 इतना ही दे रखा है यहाँ पे और तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई सारा कुछ 90 तक दे रखा है। ये आपका क्या है मार्क है, मतलब कि आपके जो क्लास इंटरवल होता है वो हो गया। फिर आपको यहाँ पे एक लेना है फ्रीक्वेंसी भी लिखनी है आपको, क्योंकि आपके पास फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है। पहला फ्रीक्वेंसी आपके सामने मिसिंग है P दे रखा है, दूसरा आपके सामने 15 दे रखा है, तीसरा आपके सामने यहाँ 25 दे रखा है। ध्यान से सुनते जाना भाई। और ये आपके पास यहाँ पे 20, ये आपके पास में ये Q दे रखा है, फिर आपके पास में कितना 8 दे रखा है, फिर आपके पास कितना 10 दे रखा है। अभी तो इसका सम हमें नहीं पता है, लेकिन अगला पॉइंट याद रखो, ये इतना तो आपके पास क्वेश्चन में ही गिवन होगा। इतना क्वेश्चन में गिवन होगा मतलब कि क्लास इंटरवल दिया होगा आपके सामने, फ्रीक्वेंसी दी होगी, आपको यहां से निकालने कॉम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या कहते हैं उसे CF, क्या कहते हैं उसे CF कॉम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। उसमें क्या होता है, पहला जो टर्म है वो तो आपको एज इट इज लिखना है। क्या है भाई, पहला टर्म क्या है आपको एज इट इज लिखना है। ये आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, देखो भाई ये जो पहला टर्म है आपको क्या लिखना है एज इट इज P लिखना है, उसमें ये ऐड ऑन करना है। पहला P गया तो P में 15 को ऐड कर दो तो P प्लस में 15 आ जाएगा। P को तो आप देखो वेरिएबल है ऐसे रहेगा, नंबर जोड़ दो 15 25 कितना हो जाएगा ये 40 हो जाएगा। फिर आपको P एज इट इज रखना होगा, 40 में 20 जोड़ो तो 60 हो जाएगा। 60 में P और Q एक साथ रख लो क्योंकि इसको ऐड ऑन करना है तो 60 एज इट इज रख लो। फिर 8 जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या होगा P क्यूब अब प्लस में कितना आएगा मेरे भाई 68। 68 में 10 जोड़ो तो क्या होगा P क्यूब अब प्लस में कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 78, क्योंकि 68 में 10 जोड़ोगे। एक पॉइंट याद रखना, कभी भी जो आपके पास यहाँ पे जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आना चाहिए कितना 90 आना चाहिए। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ही पॉइंट को याद रखना, अगर इस पॉइंट को सही से दिल दिमाग में समझ गए तो आपका कभी भी मीडियन गलत नहीं होगा। ध्यान से सुनते जाओ, ध्यान से। अगर यहाँ तक देख चुके हो ना, बस एक बार आप लोग बस कॉमेंट में फायर की इमोजी डालना, बस जैसे जैसे बता रहा हूँ करते जाओ, 5 नंबर आपके पक्के हो। अगर आपने यहाँ तक देखा है ना इस कंसेप्ट तक, मतलब कि आप भाई धुरंधर आदमी करने वाले, गेम बनाने वाले शेरों, ये पॉइंट समझे। तो ये फ्रीक्वेंसी का सम कितना 90 होता है और CF का ये आ गया। जो आपका ये CF है ना, ये वाला CF का एंडिंग पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों हमेशा सेम आना चाहिए। क्या बोला मैंने आपको कि ये फ्रीक्वेंसी का 90 और CF का जो एंडिंग पॉइंट होगा, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए सेम आना चाहिए। अगर 78 है तो ये हमें 90 बनाना होगा और यहाँ पे मिसिंग टर्म पता चलेगा, तो अभी मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। तो आपको समझ आना चाहिए, जब भी मीडियन निकालोगे स्ट्रिक्टली दिमाग रखो माइंड में कि PQ प्लस में 78, मतलब कि लास्ट यूनिट जो आएगा वो आपके फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। तो इट मीन्स कि आपको क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पे जो आपके पास टर्म दे रखा है, ध्यान से सुनना। तो आपके सामने दे रखा है P प्लस में Q प्लस में 78 बराबर में 90, क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर होगा, हाँ ये ना, ये एक दूसरे के बराबर होगा। तो आपको क्या रखना है यहाँ पे P प्लस में Q और हो यहाँ पे रख लो इक्वल्स टू में 90, मतलब कांस्टेंट नंबर है उसको उधर ले जाओ। P प्लस में क्यूब ये हो गया, कितना हो जाएगा 0 से 8 गया तो ये 2 और यहाँ 8 से 12, मतलब कि अब आपको एक चीज़ समझ आ रहा है, ये हमने इक्वेशन बना ली P क्यूब 12 है। जो P क्यूब आएगा वो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाएंगे जो कि हमारा ये 90 बनाएगा। समझ आ गया। अब आ जाओ भाई देखते हैं हमें क्या करना है फॉर्मूला के बेस पे। किस पे भाई, फॉर्मूला बेस पे। अब ये पॉइंट तो समझ गए, लेकिन अब अगला कंडीशन याद रखना। ये कंडीशन हो गया, अब आ जाओ यहाँ पे मेन कंडीशन जो है हमें यहाँ पे वेरी करवाएगा मेन कंडीशन। ठीक है भाई, अगला ध्यान से सुनते जाना मेरे भाई, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत इजी तरीके से कर भी लोगे आप। ये हो गया, फिर हमें यहाँ पे लगाना है फॉर्मूला। क्या लगाना हमें, फॉर्मूला। ये तो पॉइंट हो गया यहाँ पे। फिर आपके सामने जो ये फॉर्मूला बनेगा, बस पॉइंट समझना, ये आपके पास मीडियन है, मीडियन भी आपके पास गिवन है। मीडियन कितना दे रखा है 50 मीडियन गिवन है। मीडियन इक्वल्स टू होता है L प्लस यहाँ पे L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। ये कंडीशन हो गया मेरे भाई। अब करना क्या है आपके सामने, ये मीडियन तो आपके सामने 50 गिवन है, तो मीडियन 50 गिवन है तो आप ऐसा करो इस मीडियन को 50 आप एज इट इज यहाँ पे लिख दो। फिर अब पर ट्राई L किसे कहेंगे, n/2 क्या होगा, CF क्या होगा, F क्या होगा, H क्या होगा। ध्यान से सुनो, अब जो पॉइंट बताने वाला हूँ इस पॉइंट को दिल दिमाग में रख लो, बढ़िया तरीके से 5 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे मेरे शेरों। तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनो, जो ये कंडीशन है आपके सामने जो गिवन है
L और N बता दिया मैंने, सम ऑफ कितना दे रखा था 90 को 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया आपके पास में 45, कितना आ गया भाई 45। तो n/2 क्या होगा आपका 45। अब ये जो चेक करो कि आप 45, अब इसके अंदर में जो क्वेश्चन है इसके अंदर में क्या है, आप ना ये सबसे पहले चेक करो, ये जो नंबर्स हैं आपके सामने इनके अंदर में 45 से बड़ा फ्रीक्वेंसी कहाँ बनेगा, ये तो क्वेश्चंस में हो गया, मतलब हमें तो वेरिएबल में निकालना पड़ेगा। इस साइड में एक सेकंड रुक जाओ, इसको मैं आगे करता हूँ, पुटअप करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से समझ आएगा आपको। ये देखो, अब एक पॉइंट याद रखो मेरे भाई, जो आपके सामने 45 है, 45 से बड़ा CF कौन सा है, या आप मुझे एक बार चेक करके बताओ। इसके अंदर में P है, P+15 है, P+40 है, P+60 है, तो 45 मतलब कि जो आपका n/2 आएगा, जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, उससे बड़ा डिजिट आपको CF के अंदर देखना है। तो CF के अंदर जब हमने देखा यहाँ पे, तो हमने देखा कि भैया ये 60 दिख रही है, क्या दिख रही है, ये 60 दिख रही है CF के अंदर में 45 से बड़ा। तो मेरे भाई ये जो है ये हो जाएगा हमारा क्या फ्रीक्वेंसी, और जो ये सबसे लोएस्ट टर्म हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा L। तो भैया ये CF क्या होगा, CF क्या हम इसे लेंगे, नहीं CF इसे नहीं लेंगे, CF जो है हम इससे ऊपर वाले को मानेंगे। CF क्या मानेंगे, इसके ऊपर वाले को। तो एक ही पॉइंट याद रखना, ये तुम्हारा CF हो जाएगा, जो आपका CF में जब सबसे बड़ा नंबर होगा, मतलब कि n/2 के बराबर, उससे ऊपर वाला CF होगा, उसके सामने सेमी लाइन में F जो आपकी फ्रीक्वेंसी और उसके पीछे वाला L। अब समझ गए मेरे भाई, तो यही पॉइंट था यहाँ पे। सबसे अच्छा पॉइंट ये था कि आपको सारी चीजें समझ आनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें समझ आ गई तो सोचो आप भैया गेम बनाने वाले हो, अब आपके पास कोई ज्यादा भगदड़ नहीं है। यहाँ से निकालने के बाद आप आराम से मीडियन भी निकाल लोगे। मीडियन मोड मीडियन तो निकाले थे, मोड का भी फॉर्मूला पता है आपको, L प्लस होता है F1 माइनस F0 अपन में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 इंटू में हाइट। समझिए भाई, तो ये पॉइंट हो जाएगा। तो आगे हम देखते हैं करना क्या है। ये 50 है, L भी हमारा कितना रखा है, L भी हमारा आ गया 50। L कितना आ गया, L आ गया हमारे पास 50। तो चलो भाई L कितना आ गया हमारे पास 50। अब प्लस n/2 कितना रखा हमारे पास, ये आ रखा हमारे पास 45। इसे ब्रैकेट में कर लेते क्योंकि हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें n/2 50 है। और CF कितना आपके सामने P प्लस में 40, कितना आ गया P प्लस में 40। इसको ब्रैकेट में रख लेना, वरना भैया ऐसा कैलकुलेशन करोगे मेरे शेरों तो दिक्कत हो सकती है। अरे मिट जा भाई, देखो ये हो गया, क्या है हमें CF क्या है ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, CF P प्लस में 40, P प्लस में 40 ये है, समझ गए यहाँ पे। उसके बाद में ये तो सब एक साथ ही होगा। फ्रीक्वेंसी कितना आपके पास में, ये है आपके पास में 20, हाइट कितना आपके पास 10, क्योंकि इनकी गैप को क्या बोलते हैं, जो आपकी हाइट्स होती है। समझ आ गया। अब क्या ही दिक्कत है, ये 50 ये 50, ऐसा करो ये 50 था, इस 50 को इधर ले आए तो ये 50 इधर हो गया, बिल्कुल प्लस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 45 आप एज इट इज रखो, प्लस माइनस माइनस ये P आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये 40 आ जाएगा, ये अपन में 20 आ जाएगा, इनटू में 10। जो ये मेरे भाई मैंने जो ब्रैकेट लगाए ना, ब्रैकेट, कई बच्चे भाई ऑफलाइन में हमेशा, अगर मैं 100 बच्चों की बात करूं उसमें से हमेशा 70 से 80 बच्चे कई मोस्टली टाइम गलत करते हैं कि इसके साथ ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। अब ब्रैकेट नहीं लगाने की वजह से आपका ये सिंप्लीफाई हो नहीं पाता है, और नहीं हो पाता तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, अब 5 नंबर से हाथ धोना पड़ जाता है। तो इसीलिए जब भी कभी भी माइनस का साइन हो, कोई हमें कॉन्स्टेंट वेरिएबल बिठाना है तो ब्रैकेट में बिठाओ। ये सिंपल हो गया। ये तो मेरे भाई ये हो गया 0 इक्वल्स टू में देखो ये आपके सामने, अब ब्रैकेट खोल सकते हैं 45 पे, ये माइनस का P तो माइनस का P, तो ऐसे करते हैं 45 में से 40 को घटा देते हैं, तो ये हमारे सामने कितना आ जाएगा, ये 5 बच जाएगा। अब माइनस का P अपोन में कितना हो गया 20, इंटू कितना मेरे भाई 10, तो ये 0 से 0 कैंसिल कर लो, इस 2 को इधर सेट कर दोगे तो 0 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा 5 माइनस P एज इट इज है, ये आपका 0 बच जाएगा। 5 माइनस P यहाँ पे आ रहा है, समझे मेरे भाई। तो 5 माइनस P ये हो गया, तो आप क्या कर सकते हो 5 माइनस P में यहाँ पे, तो अगला जो है ये 0 ऐसे रहेगा, नंबर को इधर लेकर आओगे, बराबर में माइनस का P रहेगा, ये माइनस का 5 आ गया, यहाँ पे माइनस का P आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये P के बराबर आपके पास यहाँ पे 5 आ गया। तो ये पॉइंट समझे मेरे भाई, P के बराबर कितना आया 5 आया। और हमने क्या इक्वेशन बनाया था, इक्वेशन हमने बनाया था यहाँ पे कि P प्लस Q बराबर में 12, तो यहाँ पे था P प्लस Q बराबर में ये 12 है। अब P की वैल्यू कितनी आई है, ये 5 आई है, क्यूब एज इट इज रहने दो,
12 और यहाँ पे क्या है क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो 12 ये इधर माइनस में चला जाएगा 5, तो क्यू के बराबर कितना हो गया, ये हो गया 7। तो इट मीन्स कि आपके सामने दो चीज़ समझ आ गया, P की वैल्यू 5 आ रही है और Q की वैल्यू 7 आ रही है। अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे तो अगर देखो कभी भी आप यहाँ पे चेक करो तो कितना P की वैल्यू कितना है 5 प्लस में 7, क्या एक दूसरे के बराबर हो रहे या नहीं हो रहे, तो ये हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे। तो अब हम उसी चीज़ को यहाँ पे एक बार चेकआउट करते हैं और बताते हैं कि क्या भाई ये सेम चीज़ बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब देखो कैसे, अगर मान लो 78 है, क्या है 78 है, यहाँ P की वैल्यू कितना 5 आया, P की वैल्यू कितना आया 5, अब प्लस में आया 7, अब प्लस में आया 78। अगर इनको जोड़ के देखो क्या 90 के बराबर आ रहा है, तो भाई 78 ये रहा और 7 5 12 ये रहा, ये 8 10 1 1 ये हो गया 9, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ गया। इट मीन्स कि अगर P की वैल्यू अब कितना आ गई आपके सामने 5 और Q की वैल्यू कितना आ गई, ये हो गया 7। तो अब समझ आ गया आपको क्या आया, ये 7 आ गया, ये आपके सामने 5 आ गया, तो ये आपका क्या निकल गया, मीडियन। कह रहा है इसी क्वेश्चन पे मोड भी निकालो, तो भाई मोड निकाल देंगे। भाई अच्छा लग रहा हो कमेंट करके जरूर बताना। अगर प्लीज़ लाइक नहीं कियो मेरे दोस्तों, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है लाइक कर देना और अपने दोस्त यार में शेयर करना। नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, यही आपके लिए गुरु दक्षिणा होगी। और मैं 110% प्रॉमिस करता हूँ कि जितना भी कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा भाई वन ऑफ द बेस्ट मिलेगा। ध्यान सुनना, कोई मैराथन फैराथन तो चल नहीं सकता क्योंकि ऑफलाइन भाई बहुत क्राउड, मतलब कि बहुत सारे क्राउडेड होते हैं हमारे पास एरिया, बहुत सारे एरिया कवर करने होते हैं, तो इसकी वजह से जो कोर पॉइंट बनता है वो मैं आपको दे सकता हूँ, समझे मेरे भाई। तो यही पॉइंट को आपको याद रखना है। तो आगे हो गया, अब मोड पे चलते हैं। मोड का फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे है, चलो मोड देखते हैं। मोड में क्या फॉर्मूला होता है, मैं मोड का फॉर्मूला यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ। देखो मोड में फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है, तो भाई मोड का फॉर्मूला होता है आपके सामने देता हूं। देखो मोड का फॉर्मूला होता है आपके सामने, ये होता है L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस ये F1 है 0 माइनस में ये F2, ये तो ब्रैकेट में भी ले सकते हो, इनटू हाइट। हाइट वही हमेशा होता है जो गैप होता है। अब यहाँ पे हमें पता करना है कि फ्रीक्वेंसी मतलब F1 क्या है, F0 क्या है। मेरे भाई याद रखना, जब भी कभी भी फ्रीक्वेंसी के अंदर में एक पॉइंट याद रखो, जब भी कभी भी अगर आप फ्रीक्वेंसी में जाओगे, जो फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगा, क्या बोला, जो फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगा वो आपका F1 होगा। तो सबसे पहले चेक करो फ्रीक्वेंसी कितना, 5 15 25 20, तो ये 7 8 10। तो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी क्या नजर आ रहा है हमें, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी नजर आ रहा पर 25। तो 25 आपका क्या हो जाएगा, 25 आपका हो जाएगा F1। 25 क्या हो जाएगा, तो ये 25 आपका हो गया F1। उसके ऊपर वाला होता है F0, कितना हो गया F0 कितना हो गया आपके सामने 15, कितना हो गया 15। और उसके नीचे वाला होता है F2, मतलब बीच में 1 ऊपर 0, ऐसे आता है 0 1 2 आएगा, तो 0 1 और 2, तो ये F2 कितना आ रहा है आपके सामने, ये आ रहा है आपके सामने 20। ये पॉइंट समझे। जो F1 के, जो ये F1 है, F1 के सामने के जो लास्ट वाला होगा वो आपका L होगा, क्योंकि बीच में जो पकड़ा जाता है वही L होता है, बीच वाला गैप, समझे। तो मेरे भाई यही एक पॉइंट है। अब देखो कैसे आंसर आ जाएगा सटीक तरीके से 2 मिनट के अंदर में, तो आप पॉइंट को ध्यान में रखते जाओ। देखो ये पॉइंट आपके सामने, ये है क्वेश्चन, ये आपके सामने L आ गया, क्या आ गया भाई, ये L कितना आपके सामने 40, कितना आया है 40 प्लस में F1 कितना है, F1 है 25 माइनस F0 कितना आपके सामने 15 डिवाइडेड बाय 2F1, F1 कितना है 25, ये 25 माइनस F0 कितना है आपके सामने 15, फिर से लो यहाँ पे माइनस F2 कितना आपके सामने, ये हो गया 20 ब्रैकेट H कितने का 10 का, तो ये 40 ऐसे रहने। तो यहाँ पे लिख लो मेरे भाई मोड है, मोड का फॉर्मूला चल रहा है हमारे सामने 40 प्लस में ब्रैकेट को सॉल्व करो, 25 में से 15 गया तो कितना 10 और 25 टू जा कितना हो गया 50 माइनस माइनस हो गया प्लस, ये कितना हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय मतलब ब्रैकेट में 10, ये 40 एज इट इज रहेगा प्लस ये 10 तो ऐसे हो गया, नीचे कितना हो गया 15 इंटू 10। ठीक है भाई, काटा पेटी कर लें, थोड़ा सा काटा पेटी करना ही पड़ेगा। देखो 5 से 2 टाइम्स में, 5 से 3 टाइम्स में, यही हो गया हमारे सामने। तो हमारे सामने हो गया है 40 प्लस में 10 टू जा 20 अपॉन में 3, क्या हो गया, क्योंकि ये हमें प्लस है तो इसमें जोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें ब्रैकेट वाले सॉल्व करके ऐड ऑन करना है। ये 40 ऐसे है, अगर ऑन एन एवरेज बात करें तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 टाइम में कितना हो गया 18
20 0 वही आ जाएगा 6, मतलब कि ऑन एन एवरेज कितना आ रहा है 6.6, तो इनको ऐड कर दो कितना आ जाएगा 40.6। तो ये आपका ऑन एन एवरेज कितना आंसर हो गया, ये आपका मोड भी निकल गया। अगर मान लो एक ही क्वेश्चन में इतना सारा चीज दे रखा था तो मतलब आपको अच्छे लेवल पे कंसेप्ट बहुत तगड़ा बिल्डअप होना चाहिए। अगर मेरे भाई ये कंसेप्ट बिल्डअप नहीं हुआ तो फिर थोड़ी सी मामला गड़बड़ हो जाएगा। आपने देख लिया बड़े सेक्शन में डी में 5 नंबर आपको कैसे मिलेगा, इसी तरीके से मिलेगा स्टैटिक्स, आपका ट्रिग्नोमेट्री, आपका पहला चैप्टर, आपका 12वां चैप्टर, आपका सर्कल, यही मिलेगा। अब वही आपके सामने मैं लेके आया हूं और आता रहूंगा। बस आपका एक ही काम है कि नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, और भाई लाइक नहीं क्यों कर देना। जितनी आपके लाइक्स कमेंट्स हो तो उतना ही मोटिवेशन मिलता है, बस यही चीज़ है। तो बस आप लोग को एक ही रिक्वेस्ट है, इन क्वेश्चन को शिद्दत से करो, और डिस्क्रिप्शन में भाई व्हाट्सअप ग्रुप होगा वो ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, अपने दोस्त यार में शेयर जरूर करना। वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।